हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ओरेकल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सिक्वल प्लान मैनेजमेंट की। इससे पहले कि कुछ वीडियोस में हमने देखा कि कैसे एक सिक्वल क्वेरी इंटरनली रन करती है। हम उसको आज समरी में समझेंगे। इसके डिटेल वीडियोस, हर स्टेप की वीडियोस अवेलेबल हैं। जिन लोगों को डिटेल देखनी है, समझना है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर एक स्टेप को डिटेल में समझाया है। आज हम बात करेंगे इसके बाद कि परफॉर्मेंस इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे इंटरनल इंटरनली कैसे मैनेज होती है। हमने पास्ट में देखा, जब भी हम कोई सिक्वल रन करते हैं, सिंटैक्स चेक होता है, सिमेंटिक्स चेक होता है, शेयर्ड फुल चेक्स होता है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि वो हार्ड पार्स करेगी या सॉफ्ट पार्स करेगी या सॉफ्ट पार्स में जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन, अगर पहले से हमारे पास उसके प्लान अवेलेबल है, डेटा डिक्शनरी कैशे, बफर कैशे, इन सब के थ्रू हमारे पास सॉफ्ट पार्सिंग के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सॉफ्ट पार्स में जाएगा। अदरवाइज वो हार्ड पार्स में जाएगा। और हार्ड पार्स एक एक्सपेंसिव ऑपरेशंस है जो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। परफॉर्मेंस के बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है कि क्वेरी सॉफ्ट पार्स हो। बट अगर कोई फर्स्ट क्वेरी चली है, फर्स्ट टाइम चली है, तो वो हार्ड पास के लिए जाएगी। उसके लिए मल्टीपल प्लान जनरेट होंगे। कैसे ऑप्टिमाइजर काम करता है, रो जनरेशन, एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ देख सकते हैं। आपको इसके हर स्टेप के डिटेल वीडियोस मिलेंगे। आप वो चेक कर सकते हैं। ये सभी को मैंने एक समरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ताकि हम जो आज पढ़ने वाले हैं उससे हम इन चीज़ों को लिंक कर सकें। तो ये तो हमने बात करी कि कैसे एक सिक्वल क्वेरी रन होती है। बट डे टू डे में हमें प्रॉब्लम क्या आती हैं? हमें प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर हमें रिपोर्ट करता है कि एक क्वेरी है जो पहले 2 महीने से सही चल रही है, 6 महीने से सही चल रही है, और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई है। उसकी क्या इश्यूज हैं, या ऐसा क्यों होता है? तो किसी भी क्वेरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। उसके वैरायटी ऑफ रीजंस हैं, राइट। हो सकता है कि उसकी स्टेटिस्टिक्स जो है स्टेल हो गई हों, या फिर कोई एप्लीकेशन चेंज हुआ हो, या फिर समटाइम्स और मैक्सिमम टाइम हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जब भी हम डेटाबेस अपग्रेड करते हैं फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन, उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टाइप का एप्लीकेशन परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी एक डीबीए के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर अपग्रेड कोई भी क्वेरी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। कोई किसी भी क्वेरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम डेटाबेस को अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन, कोई भी क्वेरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो, राइट। या अगर किसी वजह से क्वेरी टेबल के स्टेटिस्टिक्स स्टील हो गई हैं और नया प्लान बन गया है जो कि ऑप्टिमाइज प्लान नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो जो प्लान ऑप्टिमाइज नहीं है वो वर्क करे, राइट। तो हमारे पास वो क्या टेक्निक्स हैं जिसके बेस पर हम अपनी क्वेरीज की परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ नए फीचर्स हैं। पास्ट में भी हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल थे जिससे हम किसी प्लान को फ्रीज कर देते थे। हमारे पास आउटलाइन से एक मैकेनिज्म था 9i में, जिससे हम प्लान को फ्रीज करते थे, या हम कभी कभी ऑप्टिमाइजर स्टेटिस्टिक्स को भी फ्रीज कर देते थे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी टेक्निक नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज़र, जो नया ऑप्टिमाइज़र है, जो नया फंक्शनैलिटी जो ऑप्टिमाइज़र के साथ आ रही है न्यू वर्जन में, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। तो ये उसकी डिसएडवांटेज थी। बट इन इन सब को छोड़कर अगर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हों जिससे कि जब भी कोई क्वेरी चले उसे ये पता चल जाए कि ओके, मुझे यही प्लान को पिक करना है, या उसे ये पता चले कि अच्छा एक नया प्लान आ गया है, बट नया प्लान ऑप्टिमाइज्ड है, पहले से बेटर है, तो मुझे नया प्लान पिक करना चाहिए, या नया प्लान पहले से बेटर नहीं है तो वो पिक नहीं होना चाहिए।
या हमने किसी प्लान को फिक्स कर दिया तो हमेशा वो प्लान चलता रहे। तो ऐसी वो क्या टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी क्वेरी का प्लान को फिक्स कर सकते हैं। तो उन टेक्निक्स उसको उसको जानते हैं थ्रू एसपीएम, सिक्वल प्लान मैनेजमेंट। ये हमारे पास एक न्यू फीचर था जो 11G में आया था, जिसके थ्रू हम प्लान को फिक्स करते थे। आज की वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम एसपीएम को डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे वो 11G में काम करता था, कैसे वो 12C में चेंजेस हुए और कैसे वो मैच्योर हुआ 19C और 23AI में, तो लेटेस्ट वर्जन में वो कैसे काम करता है, हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये एक टाइप का ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये इंश्योर करता है कि आपने जो प्लान फिक्स किया है किसी क्वेरी के लिए वो ही प्लान वर्क करेगा। अगर कोई नया प्लान बना है उस क्वेरी का और ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो क्वेरी के साथ एसोसिएट नहीं होगा। क्वेरी ऑप्टिमाइजर सिर्फ उसी प्लान को पिक करेगा जो ऑलरेडी फिक्स प्लान है हमारे लिए। राइट, हम इसको समझते हैं वन बाय वन डिटेल में। हम एसपीएम को और डिटेल में समझें उसके लिए कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए। तो हम जिसकी बात हम बार बार करेंगे, तो पहला है बेसलाइन, एसक्यूएल बेसलाइन। बेसलाइन में एक्सेप्टेड प्लान होते हैं। बेसलाइन में हमेशा हमारे पास एक्सेप्टेड प्लान होते हैं। एक्सेप्टेड प्लान का मतलब है कि जो गुड प्लान है, जिसको हमने एक्सेप्ट करके रखा है कि यही प्लान है, इन्हीं प्लान में से कोई एक प्लान जो है रन करना चाहिए। राइट, बेसलाइन में रहता क्या है? अगर हम बेसलाइन को थोड़ा डिटेल में देखें तो उसमें रहता क्या है? उसमें सिक्वल टेक्स्ट रहता है, बाइंड वेरिएबल्स वैल्यूज रहती हैं, इन्वायरमेंट रहता है जहां वो क्वेरी चलती है। राइट, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट चेंज होता है तो प्लान चेंज होता है। ओके, दूसरी हम बात करेंगे सिक्वल प्रोफाइल की। सिक्वल प्रोफाइल और बेसलाइन आप बार बार बात सुनेंगे, बार बार इस पे हम बात करेंगे। तो सिक्वल प्रोफाइल बेसलाइन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सिक्वल प्रोफाइल जो है उसमें हमारे पास एडिशनल स्टेटिस्टिक्स होती हैं जो हम ऑप्टिमाइजर को देते हैं, जिससे ऑप्टिमाइजर को हेल्प मिलती है एक बेटर प्लान को बनाने में। राइट, लेकिन जो बेसलाइन है वो आपके प्लान को फिक्स करती है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्वल प्लान बेसलाइन सिग्नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमारे पास प्लान इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएट करेंगे, हम बेसलाइन पे बात करेंगे तो हम सिक्वल सिग्नेचर की बात करेंगे। कैसे वो आइडेंटिफाई करता है उस, जब भी क्वेरीज चलती हैं, रिपीटेबल क्वेरीज चलती हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई होती हैं? वो होती हैं सिक्वल सिग्नेचर के थ्रू। तो सीक्वल सिग्नेचर का मतलब क्या है? सीक्वल सिग्नेचर का मतलब है कि जब भी हम कोई क्वेरी को रन करते हैं तो वो वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है और उसके केस को भी इग्नोर करके एक एक इंटरनल नंबर जनरेट करता है जिसको हमने सिग्नेचर बोला है। लाइक आप नीचे देखेंगे तो हमारे पास सिक्वल आईडी है तो, राइट, ये देखिए सम दिस एंड सम दिस। इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है सम का कैपिटल एंड लोअर केस का। क्योंकि हमारे पास जो है टेक्स्ट एक अपर में है एक लोअर में, उसकी वजह से, क्योंकि टेक्स्ट चेंज हुआ इसकी वजह से सिक्वल आईडी चेंज हुई, बट दोनों क्वेरी सेम है, इसीलिए इसका सिग्नेचर भी जो है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर कैसे आता है? वो वाइट स्पेस को इग्नोर करता है और आपके केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करता है। तो उसके बेस पे हमारे पास सेम सिग्नेचर बनता है और ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है सेम सिग्नेचर आता है, जबकि उसकी सिक्वल आईडी डिफरेंट है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा
कि सिग्नेचर क्या है, प्रोफाइल क्या है, बेसलाइन क्या है। बेसलाइन जो है सेट होता है फिक्स प्लान का। प्रोफाइल किसी कभी भी हमारी क्वेरी के लिए प्लान को फिक्स नहीं करती, वो ऑप्टिमाइजर को एडिशनल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है जिससे उसको हेल्प मिलती है एक बेटर प्लान के लिए। और सिग्नेचर, क्योंकि जब भी हम रिपीटेबल क्वेरीज की बात करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेसलाइंस में, तो वो सिग्नेचर के थ्रू होता है। और सिग्नेचर किसी भी टू क्वेरीज का सेम हो सकता है। अगर वो क्वेरी सेम है, उसके अपर केस लोअर केस को मैटर नहीं किया जाता, केस इनसेंसिटिव रहती है, और उसके बाद वाइट स्पेस रिमूव होते हैं और देन उसके लिए एक सिग्नेचर वैल्यू निकल कर आती है। नेक्स्ट, सिक्वल प्लान मैनेजमेंट। ये एक टाइप, ओके, सिक्वल प्लान मैनेजमेंट कैसे काम करता है इसको हम देखेंगे। इसके थ्री थ्री कंपोनेंट्स हैं। वन है प्लान कैप्चर, दूसरा है प्लान सिलेक्शन एंड तीसरा है प्लान इवोल्यूशन। तो प्लान कैप्चर फर्स्ट पार्ट है कि जब भी क्वेरी रन हो तो उसके प्लान कैप्चर होने चाहिए, बट रन वही हो, सिलेक्शन उसी का हो जो एक्सेप्टेड प्लान है। राइट, आपने क्वेरी चलाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 10। इसमें एक प्लान बना, जब फर्स्ट टाइम जब क्वेरी चलेगी प्लान बन गया, वो आ गया। सेकंड टाइम फिर आपने क्वेरी चलाई, इस समय जो प्लान बना वो ऑप्टिमाइज प्लान नहीं था, तो क्वेरी उस प्लान को यूज नहीं करेगी, क्वेरी अपने एक्सेप्टेड प्लान को यूज करेगी। बट अगर आपने नेक्स्ट टाइम क्वेरी चलाई और एक नया प्लान बना जो कि पहले वाले प्लान से अच्छा था, द सेम टाइम क्वेरी अभी भी उसको जो बेटर प्लान निकल कर आया उसको यूज नहीं करेगी, अभी भी क्वेरी जो है एक्सेप्टेड प्लान को यूज करेगी। लेकिन लेटर ऑन जब वो दोनों प्लान को कंपेयर करेगी और बेटर प्लान जो निकल कर आया है उसको वो एक्सेप्ट मार्क करेगी, तो नेक्स्ट क्वेरी उस एक्सेप्टेड प्लान को रन करेगी। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो जो एसपीएम का वर्क है वो आपके थ्री कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। प्लान कैप्चर, प्लान को कैप्चर करना, प्लान का सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा, और कैसे जो है कुछ प्लान एक्सेप्टेड अनएक्सेप्टेड प्लान जो है वो कंपेयर होंगे और नेक्स्ट टाइम बेटर प्लान को यूज होगा, तो प्लान एवोल्यूशन। सिक्वल मैनेजमेंट बेस, ये एक लॉजिकल इन्वेंटरी है, रिपोजिटरी है जिसके अंदर ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जिस जो भी हमने बात करी कि प्लान रहेंगे, एसपीएम रहेंगे, बेसलाइन रहेंगी, एक्चुअली ये फिजिकली से सोक्स टेबल स्पेस में रहता है। सिक्वल प्लान हिस्ट्री, जितनी भी हमने सिक्वल क्वेरीज चलाई हैं वो एक हिस्ट्री है। रिपीटेबल जो क्वेरीज हैं जो कि अनएक्सेप्टेड के साथ हैं या बेसलाइन के साथ हैं, वो हिस्ट्री में रहती हैं। सिक्वल प्लान बेसलाइन जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक्सेप्टेड प्लान रहते हैं। सिक्वल स्टेटमेंट लॉग, तो क्वेरी सिग्नेचर जो मैंने अभी आपको बताया कि सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी क्वेरी मोर देन वंस जो है एग्जीक्यूट हो सकती है। रिपीटेबल क्वेरी है जो दोबारा से रन हुई है, वो हम सिग्नेचर के थ्रू पहचानते हैं और वो जो है स्टेटमेंट लॉग्स में रहती हैं। राइट, तो ये टर्मिनोलॉजी थी जिसमें हमने बात करी सिक्वल प्रोफाइल की, सिक्वल बेसलाइन की, सिग्नेचर की, एसपीएम कैसे काम करता है। एसपीएम के तीन कंपोनेंट है, कैप्चर, सिलेक्शन, इवोल्यूशन। नेक्स्ट हमने बात करी सिक्वल प्लान बेसलाइन, प्लान हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि ये प्लान कैप्चर होता कैसे है। राइट, हमने बात करी कि सिक्वल प्लान कैप्चर होगा, बट कैसे कैप्चर होता है, कैसे ये काम करता है, एसएमपी हमारा कैसे पॉपुलेट होता है। राइट, तो ये दो वे हैं, वन इज ऑटोमेटिकली और अदर इज मैनुअली। मैनुअली
तो हमारे पास पैकेज है, और हम जो है इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं, हम सिक्वल सेट के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, कर्सर कैशे से कर सकते हैं, एडब्ल्यू रिपोजिटरी से कर सकते हैं, अनपैक और अनपैक टेबल ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसके ऊपर एक कंप्लीट सेपरेट स्लाइड पे हम बात करेंगे। और ये लिंक रहता है जब भी आप अपने डेटाबेस को माइग्रेट या अपग्रेड करेंगे फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन, एंड इंश्योर करना होता है कि हमारी किसी भी क्वेरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो, तब हम वहाँ इसका यूज़ करते हैं। हम इस पर डिटेल भी बात करेंगे। स्टोर आउटलाइन कहने का मतलब है कि दो वे हैं, वन इज ऑटोमेटिक और दूसरा है मैनुअली। मैनुअली में हम इन पांचों को डिटेल में समझेंगे एक एक करके, राइट, कैसे हम पॉपुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक कैप्चर कि ऑटोमेटिक कैप्चर कैसे होता है। इसके लिए इनिट डॉट ओरा के कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला है ऑप्टिमाइजर कैप्चर सिक्वल प्लान बेसलाइन। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती है। अगर हम इसको ट्रू कर दें, इस पैरामीटर की वैल्यू को अगर हम ट्रू कर देते हैं, तो सिक्वल बेसलाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी फॉर एनी रिपीटेबल सिक्वल स्टेटमेंट। रिपीटेबल सिक्वल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? रिपीटेबल सिक्वल स्टेटमेंट का मतलब है वो क्वेरीज जो एक से अधिक बार चली हैं, एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, तो वो रिपीटेबल स्टेटमेंट है। और ये रिपीटेबल स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई होती हैं? ये सिग्नेचर के थ्रू आइडेंटिफाई होती हैं, राइट, जिसकी मैंने आपको पहले लास्ट स्लाइड में बताया कि ऑटोमेटिक के लिए हम ऑप्टिमाइजर कैप्चर सिक्वल प्लान बेसलाइन को ट्रू करेंगे। एक निट डॉट ओरा का पैरामीटर है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। इसके बाद जैसे ही हम इसको अनेबल करते हैं, वो बेसलाइन बनाना स्टार्ट करता है और रिपीटेबल स्टेटमेंट्स के लिए बनाता है। और रिपीटेबल स्टेटमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई होती हैं? वो सिक्वल सिग्नेचर के थ्रू आइडेंटिफाई होती हैं, राइट। और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ये जाती है सिसोक्स में। अब अगर हम इसको ऑन कर देते हैं और हम मल्टीपल क्वेरीज चलाते हैं, तो ये तो सिसोक्स हमारा फ्लडेड हो जाएगा, बहुत सारी क्वेरीज की बेसलाइन बनती जाएंगी और बाद में वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो हम ब्लाइंडली किसी भी पैरामीटर को ऑन नहीं कर सकते, बट यस हम चाहते हैं कि हम इस फ्रेमवर्क को यूज करें जिससे हमें हेल्प मिले और हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, किसी भी क्वेरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम ऑटोमेटिक तो मैनेज नहीं करना चाहेंगे इसको, जिससे कि फ्लरिड हो जाएगा, आपका सिसोक्स भरना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको कैसे मैनेज करें? तो हमारे पास कुछ तरीके हैं इसको मैनेज करने के, राइट। आपको ये पता है कि आपके सारे एप्लीकेशन स्कीमा या आपके डेटाबेस में मल्टीपल एप्लीकेशन स्कीमास हैं, उनमें से किस एप्लीकेशन स्कीमा के लिए आप एसपीएम अनेबल करना चाहते हैं, तो हम स्कीमा बेस एसपीएम अनेबल कर सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेरीज हैं, आइडेंटिफाइड क्वेरीज हैं, जिनका आपको पता है कि बार बार प्लान चेंज होता है और जो प्रॉब्लम करती हैं, तो हम उन क्वेरीज के लिए एसपीएम अनेबल कर सकते हैं, राइट। उसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हम एसपीएम पैकेज के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक टेक्स्ट को लेकर, राइट। यहाँ पे लो इज फॉल्स है, इसका मतलब है एक्सक्लूड, इस टेक्स्ट के अलावा जो हम दे रहे हैं टेस्ट क्वेरी जो है, इसके लिए प्लान नहीं बनना चाहिए, राइट। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि आपके डेटाबेस में टेस्ट क्वेरीज चल रही हैं, बहुत सारी टेस्ट क्वेरी चल रही हैं, आप नहीं चाहते उसके लिए प्लान बनाना, तो आप इस तरह उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए हम एसपीएम बनाएं, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। इस फॉल्स को, जो हमने फॉल्स दिया है, अगर हम इसको ट्रू करेंगे तो वो आपके लिए अनेबल हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा,
राइट। हमने यहाँ पे लिखा है फॉल्स, अलाउ फॉल्स, तो इसको छोड़कर बाकी सबके लिए प्लान बेसलाइन बनानी है। हम चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर इसी के लिए बने, तो हम इसको अलाउ को ट्रू कर देंगे, तो ये उन क्वेरीज जिन जो ये सिंटैक्स कैरी करती हैं उनके लिए वो बेसलाइन बनाएगा। या द दूसरा तरीका है कि हम इसको स्कीमा बेस भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है स्कोट को लेकर। एक पर्टिकुलर स्कीमा के लिए भी आप अपने एसपीएम फीचर को अनेबल कर सकते हैं कि वो सिर्फ उस स्कीमा के लिए आपकी बेसलाइन बनाएगा। ये एक बेटर वे है। हम ब्लाइंडली सबके लिए ओपन कर दें और हमारा सिस्टम फ्लडेड हो जाए, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। बट ये फिल्टर लगाकर अपने एसपीएम को अनेबल करना इज ए बेटर वे, राइट। तो इस तरह हम ऑटोमेटिक कैप्चर को ऑन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैनुअल कैप्चर। मैंने आपको पहले बोला कि अगर हम उस तरह भी नहीं करना चाहते, हम पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम बेसलाइन को मैनुअली जो है सेट कर सकते हैं थ्रू द मैनुअल कैप्चर के थ्रू। मैनुअल कैप्चर हम मैक्सिमम जगह तब यूज करते हैं जब हम किसी डेटाबेस को अपग्रेड कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। आप 12C को 19C में अपग्रेड कर रहे हो और आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपका जो है क्वेरीज का प्लान चेंज नहीं हो, वो फिक्स रहे, तब हम मैनुअल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम सिक्वल सेट बनाते हैं, अनपैक करते हैं। तो आप वो डीबीएम डीबीएमएस एसपीएम पैकेज के थ्रू हम वो काम कर सकते हैं। कर्सर कैसे से कर सकते हैं, ट्यूनिंग सेट से कर सकते हैं, एडब्ल्यूआर रिपोजिटरी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस मैनुअल टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे और हम बात करेंगे कि जब हमने बात करी एसपीएम की, तो हमने कैप्चर तो समझ लिया, कैप्चर ऑटोमेट कर सकते हैं, कैप्चर को मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद उसका प्लान सिलेक्शन कैसे होता है, क्या वो स्टेप्स हैं जिससे हमारा प्लान सिलेक्शन होता है। और थर्ड स्टेप इवेल्युएट कैसे करती है, हम कंपेयर कैसे करते हैं, क्या कंपैरिजन करना मैनुअल स्टेप्स है या उसे भी ऑटोमेट किया जा सकता है, राइट। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इन्हीं दो दो और तीन पॉइंट्स पे, जिसमें हम मैनुअल कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे हम अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से या यूएटी इन्वायरमेंट से प्रोडक्शन पे जब क्वेरीज को डिप्लॉय करते हैं तो हम बेस्ट प्लान के साथ कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे। कैसे प्लान का सिलेक्शन होता है, ये देखेंगे। और कैसे ये फीचर आगे 19C और 23 AI में मैच्योर हुआ है, क्या क्या न्यू थिंग्स ऐड हुई हैं, हम उनको देखेंगे। तो अब आने वाले वीडियोस में हम उन पे बात करेंगे। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उनको आंसर करने की। और सिक्वल क्वेरी इंटरनली कैसे रन करती है, अगर उसको डिटेल में समझना है तो आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में हर एक कंपोनेंट पे बात करी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।